अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई है और बड़े होलनाक इंकशाफात हुए हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गुज़श्ता कई अदवार में कई चीज़ों की रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार की गई हुकूमतों की तरफ से, लेकिन मंजर आम पर नहीं आई। ख़ास तौर पर चीनी, आटा, इन माफियाज के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट्स मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला किया। अब देखना ये होगा कि ये रिपोर्ट किस हद तक मौसर है और इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर किस हद तक शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बड़ी चोरी है वो छुपाई जा रही है, उसको मशकूक बनाया जा रहा है इस रिपोर्ट की बुनियाद पर, ये हम आगे चलकर बात करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बताया था कि इस रिपोर्ट में बेनामी जो ख़ासतौर पर बेनामी कारोबार चीनी का है उसके हवाले से इंकशाफात हुए होंगे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर टैक्स चोरी किस तरह किया जाता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो गोश्त एक्सपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट के अगर ये चीज़ें इस हवाले से बात करें तो टैक्स चोरी का भी इंकशाफ है, बेनामी रसीदों का भी है, गोश्त एक्सपोर्ट का भी है। यानी कि अगर 2019-20 की बात करें साल की, तो JDW ग्रुप जो जहांगीर तरीन खान का ग्रुप है, इसमें 2944 बेनामी खरीदार सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हमजा शाहबाज की शुगर मिल्स की बात करें तो 2607 बेनामी खरीदार एक साल में सामने आए हैं। और 2017 से 2020 की अगर बात करें तो 723 अरब की चीनी की फरोख्त हुई है, जिसमें 71% जो बेनामी कारोबार जो है वो सामने आया है। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, लोडर्स हैं और मिल्स मुलाजमीन जो है, इनके नाम पर जो है वो रसीदें बनाई गई हैं और ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब बोगस एक्सपोर्ट जो है तकरीबन 80,000 टन जो चीनी है इसकी बोगस एक्सपोर्ट सामने आई है। अब कुछ लोग इसको दो शुगर इंक्वायरी की जो ये कमीशन था, इसकी तहकीकात को दो स्टेप्स में लेते हैं कि एक तो सब्सिडी का मामला था और एक मामला था कि कीमत कैसे बढ़ी। सब्सिडी और एक्सपोर्ट का फैसला जो है, एक्सपोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत ने किया, सब्सिडी का फैसला सूबों ने किया। और मेन क्वेश्चन जो ज्यादा लोगों के नजदीक था कि कीमत कैसे बढ़ी, और 100 अरब रुपए से ज्यादा दिसंबर 2018 से जून 2019 तक जो कीमत बढ़ी, 100 अरब रुपए से ज्यादा का गरीब आवाम की जेब से डाका मारा गया, और ये डाका अभी तक जारी है। इस इंक्वायरी, ये 100 अरब रुपए की जो इंक्वायरी थी ये ज्यादा थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने बड़ी चालाकी के साथ जो 3 अरब रुपए की सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दी उसको, और पिछली हुकूमतों ने जो सब्सिडी दी, कुल मिलाकर 29 अरब रुपए की सब्सिडी की इंक्वायरी की है। अब सिलसिला ये है कि जो सब्सिडी देने वाले हैं उनके हवाले से इस रिपोर्ट में कोई वाज़े कोई चीज़ सामने नहीं आई है। ये इसको किसी को कसूरवार करार नहीं दिया गया कि जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, ये ज़रूर हवाला दिया गया है कि एक्सपोर्ट की इजाज़त देने से चीनी की कीमत बढ़ी है, लेकिन किसी को कसूरवार करार नहीं दिया गया। ECC को या शुगर बोर्ड को या किसी को, अब्दुल रज़ाक दाऊद, असद उमर, खुसरो बख्तियार, किसी को कसूरवार करार नहीं दिया गया। दूसरी तरफ जो असल मामला है, जो 100 अरब रुपए से जायद का डाका है, जो डाका अभी तक चल रहा है, उसमें कसूरवार करार दिया गया है तो किसको? उसमें शुगर कमिश्नर्स को कसूरवार करार दिया गया है, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर्स को कसूरवार करार दिया गया है, SCCP को कसूरवार करार दिया गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कसूरवार करार दिया गया है, FBR, स्टेट बैंक और SMU को कसूरवार करार दिया गया है। अब 100 अरब रुपए से जायद का जो डाका है उसमें इन इदारों को कसूरवार करार दिया गया है। बाकी जो रिपोर्ट है उसमें छलांगे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जो है वो छलांगे लगाई गई हैं, और वो चीज़ें जो पाकिस्तान की पब्लिक को पता है कि किस तरह ब्रोकर्स, किस तरह से गन्ना खरीदा जाता है, किस तरह से ब्रोकर्स का किरदार है, किस तरह से सट्टा लगाया जाता है, ये चीज़ें इस रिपोर्ट में दोबारा बयान की गई हैं। लेकिन ये 100 अरब रुपए का जो डाका है, इस हवाले से कोई वाजे, मतलब इन इदारों के खिलाफ अगर कल नैब में केस जाता है तो किसके खिलाफ कार्रवाई होगी,
किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये एक मशकूक बना दिया गया है 100 अरब रुपए के डाके को। और अगली जो एपिसोड है उसमें हम बताएंगे कि वफाकी वज़रा ने, वज़ीर आला पंजाब ने किस तरह करके जो शुगर इंक्वायरी कमीशन था उसको क्या जवाब दिए, क्या दिलचस्प जवाब दिए और क्या सवालात उसमें से उठते हैं।